Ignited Minds Tutorials, a leading online education platform, has recently released an informative series of videos on the topic of polynomials for Class 9 CBSE and other state boards. This comprehensive series covers important concepts such as the factor theorem, remainder theorem, and factorization. Polynomials, a fundamental topic in mathematics, play a crucial role in understanding various mathematical principles. This series aims to equip students with the necessary knowledge and skills to excel in their studies. The videos provide step-by-step explanations, making complex concepts easier to comprehend. The factor theorem, for instance, is explained with real-life examples, helping students grasp its practical applications. Additionally, the remainder theorem is demonstrated through interactive scenarios, enhancing students' understanding. Furthermore, the videos elucidate the process of polynomial factorization, aiding students in solving advanced mathematical problems effortlessly. By breaking down complex polynomials into simpler forms, students can identify roots and factors more efficiently. Ignited Minds Tutorials strives to ignite the minds of students by providing high-quality educational content. The series on polynomials is an integral part of their commitment to providing comprehensive and accessible learning resources. With this informative series on polynomials, Ignited Minds Tutorials aims to empower students and help them develop a strong foundation in mathematics. These videos serve as valuable tools for both teachers and students seeking to enhance their understanding of polynomials, a key component of the Class 9 CBSE curriculum. ओके बच्चा पार्टी आज अपन करेंगे पॉलिनोमियल्स मैंने फिनिश करा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के लिए अपन करेंगे और कुछ डाउट्स हैं कुछ क्वेश्चंस पे, वो भी करेंगे अपन। तो पहली बात तो हाँ पानी है, आग नहीं है, ऐसा डर रहा है ये क्या? रोज पीछे बैठना है ना, उधर टाइम पास करना है ना। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिनोमियल्स पीपल। मैं यहाँ पे साफ साफ बोल रहा हूँ, जिसको नहीं पढ़ना है ना घर जाओ भाई साहब, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। सो पॉलिनोमियल्स में देखिए हम थोड़ा सा आगे से चलेंगे। यहाँ पे आपका रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, देखो किसी भी पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल मतलब होता है आपका एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कोई वेरिएबल यूज हुआ हो, राइट? से आपका x यूज हुआ हो, y यूज हुआ हो, a यूज हुआ हो, b यूज हुआ हो, और इसके डिग्रीज होते हैं, ठीक है? जैसे मान लो 4a² + 2b, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आंसर इज यस, ठीक है? तो ये ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल को, तो पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसा मान लो x पे कोई पॉलिनोमियल है, तो 4x² + 3x³ + 2x + 1, ये भाई साहब समझ लो px पे एक पॉलिनोमियल है, ठीक है? तो ये दिस इज पॉलिनोमियल इन x, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं कहीं पे हम fx भी लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं, जैसे 3x² + 2x + 1। सो दिस इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है? क्लियर है? अभी जब हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं किससे? x + a से, ये आपका है भाई साहब रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? सो रिमाइंडर थ्योरम है ये, दिस इज बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम ऑन पॉलिनोमियल्स। तो आपका आंसर कितना बचता है? आपका आंसर समझ लो, आपका पॉलिनोमियल है fx, अभी x का कुछ रहेगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? f - a, ठीक है? समझो अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से एक कोई पॉलिनोमियल है, लेट्स से px है दिया हुआ पॉलिनोमियल, px की वैल्यू कितनी है? 4x³ + 3x² + 2x - 1, ये आपका px पॉलिनोमियल है, ठीक है? ओके, अभी आपने इसको भाई साहब डिवाइड किया है किससे? लेट्स से आपने डिवाइड किया है x को x - 2 से, तो आपको रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर कितना है? तो रिमाइंडर चाहिए अगर, तो एक लॉन्ग वे ऑफ डिवीजन होता है, ठीक है? तो लॉन्ग वे ऑफ डिवीजन पहले अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 4x³ + 3x² + 2x - 1, इसको अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं? x - 2 से, ठीक है? तो यहाँ पे कितना है देखो, 4x³ है और यहाँ पे कितना है? x है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ये मिल जाए?
ऑब्वियसली 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू 4x स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो 4x क्यूब, ठीक है। और -2 इंटू 4x स्क्वायर कितना आ जाएगा -8x का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अभी हम माइनस करेंगे इसमें से, तो माइनस जब करते हैं तो जितने भी साइंस होते हैं लोअर के उसके सबके चेंज हो जाते हैं। तो इस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, इस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो हो गया कैंसिल। अभी 3 + 8 आया, कितना आया बोलो 11x स्क्वायर, और आप उतारेंगे किसको 2x को, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी आपका देखो यहाँ पे 11x स्क्वायर है और यहाँ पे है x, तो किससे मल्टीप्लाई करें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11x से, x इंटू 11x ये कितना आ गया 11x स्क्वायर, -2 इंटू 11x तो ये कितना हो गया -22x, ठीक है। ये हो गया आपका, अगेन प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस का हो गया भाई साहब प्लस, तो ये कैंसिल हो गया 24x - 1, ठीक है, क्लियर है। अभी यहाँ पे कितना है x, यहाँ पे कितना है 24, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें +24 कर दें, तो x इंटू 24 कितना हो गया 24x, -2 इंटू 24 कितना आ जाएगा -48, ठीक है। सो दिस वन विल बी -48। यहाँ पे अपन ने माइनस रखा, यहाँ पे अपन ने अपने प्लस रख दिया, तो ये कैंसिल हो गया 48 - 1 कितना आ गया देखो 47, ये प्लस है। नीचे के सारे साइंस चेंज होंगे जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो -1 + 48 कितना आ गया 47। तो इतने बड़े लंबे डिवीजन के बाद हमको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर इज 47। इसी चीज को हम एक झटके में निपटा सकते हैं, कैसे, अगर हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज किया तो हमने किससे डिवाइड किया, देखो x - 2 से। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को और अगर आप x + a से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है p - a या f - a, ठीक है। तो आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया है, इसको डिवाइड किया है x - 2 से, x - 2 से डिवाइड किया है। अगर आपका x + 2 होता तो आपका रिमाइंडर कितना होता था f - 2, यहाँ पे x - 2 है तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा f - 2, समझ में आ रहा है ये। देखो अगर आपने x + 2 से डिवाइड किया होता तो आपका रिमाइंडर होता था f - 2, अगर आपने x - 2 से डिवाइड किया है तो f माइनस तो रहेगा ही पहले से -2, तो मतलब तुम्हारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा f2। अभी इसी को इस पे डालो, देखो सॉरी p है ना यहाँ पे, चलिए p लिख लेते हैं, ये p, ठीक है। तो आपका देखो px इतना है, p2 कितना हो जाएगा बोलो, ये p2, ठीक है। दिस विल बी 4 × 2 का क्यूब प्लस 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 - 1, 8 4 जा कितना हो गया बोलो, 2 2 4 4 2 8, 8 4 जा कितना हो गया 32, ठीक है। 2 2 4, 4 3 जा कितना हो गया 12, 32 + 12 हो गया, ये 2 2 4, ठीक है, +4 हो गया -1 कितना आ रहा है बोलो, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 3 + 1 4 5, 3 + 1 नहीं यार, 2 + 2 4, 4 + 4 8 आया ना, सॉरी ये 1 कैरी कहां से हो गया, 3 + 1 4, 48 - 1 तो ये आया आप देखो 47। आपको एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतने बड़े डिवीजन के बाद भी जो रिमाइंडर आपको मिल रहा था वही रिमाइंडर यहां पे मिल जाएगा। तो किसी पॉलिनोमियल को अगर आप डिवाइड करते हो किससे, x - a से, तो आपका रिमाइंडर कितना आता है p - 2, ठीक है। सॉरी प्लीज, अगर -a से डिवाइड किया है तो यहाँ पे भाई साहब कितना आ जाएगा, अगर आपने भाई साहब +a से डिवाइड किया है, आई एम सॉरी, अगर आपने किसी पॉलिनोमियल को x + a से डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आएगा p - a, और अगर आपने x - a से डिवाइड किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो p - a, दैट इज p ऑफ a। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग द गिवन वैल्यूज ऑफ x। अभी देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 2x - 2x का क्यूब प्लस 7, तो अगर मुझे x = 3 डालना है तो p3 कितना हो जाएगा बोलो 2 × 3, ठीक है, -2 × 3 का क्यूब प्लस 7, जहां जहां x है वहां वहां अपन क्या डाल देंगे 3 डाल देंगे, तो 2 × 3 हो गया ये, -2 × 3 का क्यूब प्लस 7, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 6 माइनस यहाँ पे 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54 प्लस 7, इसका जो भी आंसर है भाई साहब देखो 6 - 54 हो गया आपका -48, -48 + 7 ये आ जाएगा आपका -41 आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो इस वाले को किया है मैंने। अगर समझ लो x = 0 डालना है तो p
0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 का क्यूब प्लस 7, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा 7। ठीक है, क्लियर है? ओके, फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड P1, P0 एंड P-2। अभी देखो जैसे यहाँ पे अपन ने इसको ले लिया, ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, द सम विच हैज बीन गिवन हियर इज P, y की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। आपको यहाँ पे P1 निकालना है ना, P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5, तो 5 ये हो गया आपका भाई साहब कितना, 1 माइनस 2 प्लस 5, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, बस खत्म। ठीक है, P 0 डालना है, तो P ऑफ 0 ये कितना हो जाएगा बोलो, y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5, तो यहां पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी 5, P ऑफ 0 विल बी 5। ठीक है, चलिए P-2 डाल के दिखाइए फटाफट, P-2 क्विक क्विक एवरीवन, P-2 कितना हो जाएगा बोलो भाई जल्दी जल्दी, P-2 कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे ये हो गया आपका -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 5, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 और ये हो गया 4 प्लस 5, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13, तो ये हो गया आपका P-2 की वैल्यू हो गई कितनी 13। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता हूँ? ठीक है, बस ऐसे ही करना है इसको, इस तरह से ये P1 और 0 और -2 इसके लिए भी डालना है, इसके लिए भी डालना है। आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, ओके, इफ द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 12, m क्यूब प्लस 2m प्लस a इज 12 फॉर m इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे आपको समझ लो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, m का पॉलिनोमियल है, तो pm लिख रहे हैं अपन, ठीक है, ओके, दिस विल बी m क्यूब प्लस 2m प्लस a, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई साहब 12, कब, जब m की वैल्यू क्या डाल रहे हैं आप 2, तो मतलब हमको यहाँ पे क्या लिखना है, p2 is equal to 12, if the value of the polynomial is 12 for m is equal to 2 then find the value of a। मतलब आपने m की वैल्यू जब 2 ले ली तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई 12, ठीक है, अभी 2 लेते हैं अगर हम, तो m जहां जहां पे है वहां पे 2 डालेंगे अपन, तो यहाँ पे p2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस a, दिस इज इक्वल टू 12। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया आपका 12, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 8 प्लस 4 प्लस a इज इक्वल टू 12, ठीक है, 8 प्लस 4 कितना हो गया भाई साहब 12, 2 क्यूब का कितना हो गया 8, 2 2 जा 4, 8 प्लस 4 हो गया 12, 12 प्लस a इज इक्वल टू 12, सो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 12 माइनस 12 दैट इज 0। क्या ये समझ में आ रहा है? a की वैल्यू हो गई भाई साहब 0। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता हम? ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब, for the polynomial mx square minus 2x plus 3 if p minus 1 is equal to 7 then find the value of m। आसान है भाई साहब, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। आपको यहां पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यू हैव बीन गिवन अ पॉलिनोमियल, ठीक है, लेट्स से fm, इसकी वैल्यू कितनी है mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है, एफ एम की वैल्यू दी हुई है, लेट्स से पी एम ले लेते हैं अपन, ठीक है, तो पी एम की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब इतनी, ठीक है, पी माइनस 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, तो पी माइनस 1 की वैल्यू 7, मतलब जहां जहां पे x है वहां पे अपन क्या डालेंगे -1, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा m इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 7। p माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा m इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, सो दिस विल बी हाउ मच, -1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये हो गया 1 इंटू m दैट इज m, ठीक है, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, -2 इंटू -1, तो ये हो गया आपका +2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो m प्लस 5 इज इक्वल टू 7, सो देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो गई 7 माइनस 5 दैट इज 2, m की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, यही दोनों क्वेश्चंस थे भाई साहब, ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड पीपल।
डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, पहले पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर पे आना है। ठीक है, ओके, चलिए पहले हम लिखते हैं भाई साहब ये वाला पॉलिनोमियल, लेट्स से px, इसकी वैल्यू कितनी है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है आपका, देखो x प्लस 1 है। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो किससे, x प्लस 1 से, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा बोलो, एनीवन, व्हाट वुड बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी p, ये हो जाएगा आपका -1, दिस विल बी रिमाइंडर। ठीक है, p -1 कितना हो जाएगा बोलो, जहां जहां पे x है वहां पे -1 डालेंगे, तो -1 का स्क्वायर। ठीक है, -7 इंटू -1 प्लस 9, तो यहां पे कितना हो गया बोलो 1, -7 -1 कितना हो गया +7 प्लस 9, -1 का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब, -1 का स्क्वायर हो गया 1, -7 इंटू -1 हो गया आपका 7 और हो गया 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 1 17, ये हो गया भाई साहब आपका रिमाइंडर। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसको लॉन्ग वे ऑफ मेथड से भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, चाहे तो करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, इसको अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चा बाड़ी, वी आर डिवाइडिंग इट बाय x प्लस 1, सो लेट्स लुक एट द रिमाइंडर हियर, x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब क्या है x, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो पहला आपका क्या हो जाएगा x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये माइनस, ये हो गया आपका माइनस, -7 -1 कितना हो गया -8x। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका -8, x इंटू माइनस, ये हो गया आपका -8x प्लस 9 उतारना है उतार लो भाई साहब प्लस 9, 1 इंटू -8 कितना आ जाएगा, 1 इंटू -8 -8 आ गया भाई साहब। ठीक है, ओके, अभी अपने को क्या करना है, यहाँ पे प्लस, ये हो गया आपका प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, जैसे ये दोनों कैंसिल हुए थे, अभी 9 प्लस 8 कितना आ गया देखो 17, तो आपका रिमाइंडर देखो यहाँ पे 17 आ रहा है, और रिमाइंडर थ्योरम से अगर आप कर रहे हो तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है 17, विदाउट एक्चुअल डिवीजन यू आर अराइविंग एट द रिमाइंडर। ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है, आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2x क्यूब, तो लेट्स से आपका फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है कितना 2x क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस ax माइनस a, इसको अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग इट बाय x माइनस a से, वी आर डिवाइडिंग इट बाय x माइनस a। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा बोलो, अरे बोलो भाई साहब रिमाइंडर कितना होगा, हाँ चलिए p नहीं माना है f माना है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना होगा a कि माइनस a होगा, क्योंकि भाई साहब आपका ये प्लस है ना, जो भी प्लस होता है तो हम माइनस लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा f माइनस ऑफ माइनस a, मतलब क्या f ऑफ a, तो ये f ऑफ a जहां जहां पे x है वहां पे आप a डालेंगे। ठीक है, तो यहां पे हो गया 2a का क्यूब माइनस 2a का स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या होगा देखो a इंटू a, क्या ये समझ में आ रहा है, x की जगह पे आपने डाला हुआ ये। ठीक है, माइनस भाई साहब आपका क्या a, तो इसका आ गया कितना 2a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, और यहां पे क्या हो गया बोलो माइनस a स्क्वायर माइनस a। ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस a, 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस a। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता? ठीक है, ओके, ओके, यहां पे है देखो आपका p दिया हुआ है, p ऑफ x क्या दिया हुआ है आपका 50, यहाँ x नहीं है भाई साहब m है, चलिए x ना मान के अपन m मान लेते हैं, p ऑफ m दैट इज हाउ मच 54m का क्यूब। ठीक है, प्लस 18m का स्क्वायर माइनस 27m प्लस 5, इसको अपन ने डिवाइड करना है किससे m माइनस 3 से, तो क्या रिमाइंडर हो जाएगा बोलो 3 माइनस माइनस 3, मतलब आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट विल बी द रिमाइंडर बच्चा पार्टी, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p माइनस माइनस 3, दैट विल बी p3। ठीक है, सो p3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 54, जहां जहां पे m है वहां पे 3 लगेगा। ठीक है, 54 इंटू 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 18 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू 3 प्लस 5, so that's going to give you how much, यहाँ पे हो गया 27, 54 into 27 plus 18 into 9
-27 इंटू 3 प्लस 5, ठीक है। 54 इंटू 27 मतलब कितना हो गया आपका 54 और ये हो गया 27, 4 7 जा 28, 5 7 जा 35, ये हो गया 37, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ये हो गया 8, 8 प्लस 7 15, 3 प्लस 1 4, 1458, ठीक है। ये हो गया आपका 1458 प्लस 8 9 जा 72, 9 1 जा 9 प्लस 8 9 जा 72, 9 1 जा 9 प्लस 7 16, 162 माइनस 27 इंटू 3, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 7 8 प्लस 5, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 8 प्लस 9 10, 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 4 प्लस 5 6, 6 प्लस 1 7 और ये हो गया 1705, 1705 माइनस 81 कितना आ गया बोलो 5 माइनस 1 4, 8 प्लस 9 10 6, 1624 आ गया भाई साहब आपका। दिस वुड बी द आंसर, इतना आंसर आ जाएगा आपके डिवीजन से, ठीक है। क्लियर है, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट। 6th वाला सवाल, इफ द पॉलिनोमियल y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m is divided by y plus 2 and the remainder is 50, then find the value of m। फटाफट फटाफट। हो गया। इफ द पॉलिनोमियल, यहां पे पास क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है देखो, y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m। सो ये हो गया आपका y क्यूब माइनस 5y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m प्लस 7y प्लस m। दिस इज बेसिकली द पॉलिनोमियल दैट इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2। इसको अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं, y प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली द पॉलिनोमियल एंड द रिमाइंडर इज 50, ठीक है। यहां पे आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है वैसा 50, रिमाइंडर इज 50, ठीक है। रिमाइंडर इज 50, ठीक है, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको भाई साहब यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली बात पी वाई, दिस विल बी इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 5y का स्क्वायर प्लस 7y प्लस m, ठीक है। क्लियर है। इसको जब अपन ने डिवाइड किया है किससे, किससे डिवाइड किया है भाई साहब, y प्लस 2 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, ओए रिमाइंडर कितना आएगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी हाउ मच, p कितना, क्या भाई साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं, x प्लस a रहेगा तो कितना हो जाएगा माइनस a, तो यहाँ पे प्लस 2 का क्या हो जाएगा माइनस 2, तो p माइनस 2 हो गया। सो दिस विल बी हाउ मच, आप जहां जहां पे y है वहां पे क्या डालेंगे माइनस 2, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको रिमाइंडर दिया हुआ है 50, मतलब ये p माइनस 2 की वैल्यू कितनी होगी 50, p माइनस 2 की वैल्यू होगी 50। अभी माइनस 2 की वैल्यू मतलब ये हो गया माइनस 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 2 प्लस m इज इक्वल टू 50, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया आपका माइनस 8, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, ये कितना हो गया बोलो माइनस 20, ये 2 2 जा 4 प्लस हो गया 4 इंटू माइनस 5, तो ये हो गया आपका माइनस 20, 7 इंटू माइनस 2, ये हो गया आपका माइनस 14 प्लस m इज इक्वल टू 50। चलिए करके देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 8 प्लस 4 हो गया आपका 12, 2 प्लस 1 3 1 4, तो ये हो गया माइनस 42 प्लस m इज इक्वल टू 50। सो देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 प्लस 42, दैट इज हाउ मच 92, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 92। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन ऑफ पीपल, एंड द रिमाइंडर इज 50, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्लियर है, ओके 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 ओके। अभी देखो फैक्टर थ्योरम क्या है, अगर आपका p का वैल्यू डालने के बाद आपका आंसर 0 आता है तो अपन बोलेंगे x माइनस ए या x प्लस ए इज अ फैक्टर, ठीक है।
ओके, सो समझो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, डिटरमिन वेदर दिस इज अ फैक्टर। अभी देखो यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू कितनी है, बोलो। पी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अगर कोई किसी का फैक्टर होता है तो जब हम उसके जब डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर ऑटोमेटिकली क्या आता है, 0। जैसे समझो अगर मैं बोलूं 6 का फैक्टर क्या है, 3, तो अगर मैंने 6 को 3 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, यहां पे भी ऐसा ही है कि अगर पी एक्स को अपन ने किससे डिवाइड किया, x प्लस 3 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, अगर ये फैक्टर है तो। ठीक है, सो पहली बात तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखो रिमाइंडर आ रहा है क्या, कितना आएगा बोलो रिमाइंडर, हम p माइनस 3, यहाँ पे हम रिमाइंडर में p माइनस 3 करेंगे, तो जहां जहां भी x है वहां पे क्या डालेंगे, माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3। इसकी वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर मतलब हो गया 9, 2 इंटू माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 6 माइनस 3। क्या ये 0 आ रहा है, क्योंकि ये 0 आ रहा है तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर, ठीक है, x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो देयरफॉर x प्लस 3 इज अ फैक्टर, x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, अपन ये बोल सकते हैं। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। चलिए दूसरा वाला करना है फटाफट। इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। जल्दी करना है फटाफट। यहां पे बोला जा रहा है कि x माइनस 2 आपका फैक्टर है। ठीक है, तो मतलब अगर अपन ने f2 डाला या p2 डाला तो अपना वैल्यू कितना आना चाहिए, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अपन वही करेंगे। देखो सिंस, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो सिंस। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से हमने लिख दिया पहले आपका दिस इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एम एक्स का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, ये आपका fx है। ठीक है, सिंस हम यहां पे लिखेंगे भाई साहब, सिंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर, सिंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, सिंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, बोलो देयरफॉर, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, है ना, रिमाइंडर ऑफ डिवीजन शुड बी इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर कितना आएगा, f, यहां पे देखो क्या है, माइनस 2 है, तो माइनस 2 का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी f माइनस माइनस 2, ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर, दैट इज इक्वल टू f2, दिस शुड बी इक्वल टू 0, f2 की वैल्यू होगी 0। चलिए अभी हम f2 की वैल्यू इसमें डालते हैं, मतलब जहां जहां आपका x है वहां क्या हो जाएगा, 2, तो ये हो गया आपका 2 का क्यूब माइनस m इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20, दिस शुड बी इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके, कितना हो गया बोलो यहाँ पे, दिस विल बी 8 माइनस 4m प्लस 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल हो गया भाई साहब। ठीक है, इस 8 को अगर हम उठाकर इधर लेकर जाएं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 8, तो माइनस 4m की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 8। सो देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 8 बाई माइनस 4, दैट इज 2। तो m की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई बच्चा वाली, 2। क्लियर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, दिस विल बी 2। ओके, by using factor theorem in the following examples determine whether qx is a factor of px or not। तो आपको डिटरमिन करना है, देखो qx दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक फंक्शन ऑफ x है, ये एक फंक्शन ऑफ x है। आपको मोटे मोटे तौर पे ये समझना है कि किसी पॉलिनोमियल को जब मैं डिवाइड करता हूं x माइनस a से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है, a प्लस a। अगर मैंने प्लस a से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस a। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे देखो px आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे px की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1।
हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, क्यू एक्स से, जिसका भाई साहब क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वन। तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, बोलिए व्हाट विल बी योर रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर को करने के लिए ना अगर कभी कभी ना कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई यहाँ पे जैसे अगर आपको दिया हो जैसे ये वाला 2x माइनस वन दिया हो, तो अभी आप रिमाइंडर कैसे निकालोगे, सिंपल है, जो भी आपको ये दिया हुआ है ना डिवीजन, इसको इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, P1 है ना, ये 1 कैसे आया, x माइनस वन को जीरो कर दो तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1, यही 1 डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम्हारा यहाँ पे होता था x प्लस वन, ठीक है, तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आता था, p माइनस वन आता था, ठीक है। ये कैसे आएगा, x प्लस वन को जीरो कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन, वही तुम्हारा रिमाइंडर आ जाएगा। अगर तुम्हारा समझ लो 2x माइनस वन है तो इसको उठाकर जीरो कर दो भाई साहब, क्या दिक्कत है। अगर समझ लो यहाँ पे 2x माइनस वन रहा तो इसको उठाकर जीरो कर दोगे तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 1, सो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 1/2। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सीधा जिस जो तुमको डिवाइजर दिया हुआ है ना उस डिवाइजर को इक्वल टू जीरो कर दो और x को आइसोलेट करो इस तरफ से, जो इस तरफ वैल्यू आएगी उसी को यहाँ पे डाल देंगे रिमाइंडर में, ठीक है। क्लियर है, एकदम शॉर्टकट मेथड है भाई साहब। आप इसको उठाकर जीरो कर दो, जो x बचेगा यही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जो भी x बचेगा प्लस वन माइनस वन जैसा बचेगा वही यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया बोलो, p, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो, माइनस वन, तो रिमाइंडर हो गया p, आपने माइनस वन से डिवाइड किया था ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया भाई साहब आपका 1, ये वाला, ठीक है। x माइनस वन को अपने क्या डाला, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो p1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जहां पे भी भाई साहब x है वहां पे 1 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो आपका यहाँ पे 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 2, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, ठीक है। इन द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर, क्या ये फैक्टर है, क्या ये फैक्टर है, फैक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका आंसर 0 नहीं आया, ठीक है। अगर ये रिमाइंडर आपका 0 आता था तो ये हम बोल सकते थे कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आया है, माइनस 2, सो इट इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर x, तो हम यहाँ पे बोलेंगे, ये पूरे अपने खानदान को लेकर आए, qx इज इक्वल टू x माइनस वन इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। क्लियर है, चलिए दूसरा वाला ट्राई कीजिए भाई साहब फटाक से, क्विक क्विक एवरीवन। देन आर वी, ठीक है, ओके। तो यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, पी एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है। यहां पे हो गया आपका पी एक्स का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45, और क्यू एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45, क्यू एक्स की वैल्यू ये दी हुई है आपको, ठीक है, ओके। आपको भाई साहब इससे इसको डिवाइड करना है और चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे सिंपल, अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई साहब +3 लिखे कि -3 लिखे, कुछ नहीं कर रहा है, इसको उठा के इक्वल टू 0 कर देना है। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, जब -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, p और ये +3, सो दैट विल बी, जहां पे भी आपका भाई साहब x है वहां पे 3 डालते जाएंगे अपन, ठीक है। तो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 45, सो लेट्स लुक एट दिस। यहाँ पे कितना हो गया, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, 27 2 सा कितना हो गया 54, 54 माइनस 9 माइनस 45, 54 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, 40 माइनस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो क्या यहाँ पे तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो क्या तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, वेरी मच, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर
therefore अरे चलो ना भाई साहब, so therefore qx that is equal to x minus 3 is a factor of px, ठीक है, बिकॉज रिमाइंडर इज कमिंग टू बी जीरो। क्या हो गया? कुछ नहीं। ओके क्लियर है? चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। 10th वाला आपका यहाँ पे भाई साहब सवाल ये है कि x रेज टू 31 प्लस 31 को अपन ने किससे डिवाइड किया है? x प्लस 1 से। आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। यू विल हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। x रेज टू 31 प्लस 31, x raised to 31 plus 31 has been divided by x plus 1. You have to basically find out the remainder. Quick everyone, जल्दी जल्दी बच्चा बाड़ी। क्या क्या बोल रहे हैं? क्या क्या बोल रहे हैं समझ नहीं। 54 कैसे आया? अरे 3 3 9, 9 3 27, 3 क्यूब है ना, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 27। 27 इंटू 2 करोगे कितना आएगा? 54। ये देखो ना 3 क्यूब है और इधर क्या है? 2 है। 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 54। यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया, ये 9 आया, माइनस 45 आ गया। तो 54 माइनस 9 करोगे तो कितना आया? 45। 45 माइनस 45 करोगे तो 0 आ गया। ठीक है, अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 आता है तो ये भाई साहब फैक्टर है। समझ में आ रहा है? जो डिवाइजर है वही फैक्टर है। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करेंगे। कितना आएगा? जल्दी जल्दी फटाफट। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर विल बी, हाउ मच विल बी द रिमाइंडर? तो आपका समझ लो यहाँ पे पी एक्स को अपन ने क्या लिखा है? x 31, x रेज टू 31 प्लस 31। ठीक है, तो व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? देखो अपन को x प्लस 1 को 0 डाल दो तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो तुम्हारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा? व्हाट विल बी योर रिमाइंडर बच्चा पार्टी? p -1, दैट विल बी हाउ मच? -1 रेज टू 31 प्लस 31। सो यहाँ पे -1 रेज टू 31 कितना आ जाएगा? -1 को अपन 31 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? हाँ, -31 नहीं, देखो -1, ये किसी भी माइनस को अगर 2 बार तुम मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस कैंसिल होता है। तो मतलब अगर तुमने यहाँ पे -1 इंटू -1 किया तो तुम्हारा आंसर आएगा +1। लेकिन -1 इंटू -1 इंटू -1 किया तो तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा? -1। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो -1 को क्यूब ऐसे लिखूं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? -1। और अगर मैं -1 का ऐसे स्क्वायर लिखूं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 1। मतलब अगर मेरा यहाँ पे ऑड नंबर है तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1। और अगर मेरा यहाँ पे इवन नंबर है, अगर अंदर -1 है तो मेरा आंसर कितना आएगा? सॉरी, अगर मेरा यहाँ पे इवन नंबर है तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि इवन नंबर में 2 माइनसेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मेरा ऑड नंबर है तो मेरा आंसर कितना आएगा? -1। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसा ही है, देखो -1 रेज टू एन ऑड नंबर है तो मेरा -1 ही आएगा। सो दिस विल बी -1 प्लस 31। सो 31 -1 कितना हो गया भाई साहब? 30। तो आपका भाई साहब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 30। रिमाइंडर इज इक्वल टू 30। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। शो दैट m minus 1 is a factor of m raised to 21 minus 1 and m raised to 22 minus 1.
चलो चलो जल्दी करना है। डन। ओके, शो दैट m माइनस वन। तो आपने पहले आप m रेज टू 21 माइनस वन लिया। लेट्स से ये आपका पॉलिनोमियल है इन m, ठीक है। इसको अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई साहब? m माइनस वन से। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? m माइनस वन को जीरो डालो तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 1। सो देयरफॉर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय दिस, रिमाइंडर कितना आ जाएगा बोलो? रिमाइंडर इज इक्वल टू p1। जहां पे भी m है उसकी वैल्यू क्या डालेंगे अपन? 1। तो 1 रेज टू 21 माइनस 1। 1 को तुम 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1000 टाइम मल्टीप्लाई करो और मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 ही आएगा, है ना। तो 1 रेज टू 21 कितना आ गया बोलो? 1। 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0। तो जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आया तो आप क्या बोल सकते हो? ये इसका फैक्टर है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट m माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ m माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ m रेज टू 21 माइनस 1। ठीक है, क्लियर है? अभी आपका m रेज टू 22 माइनस 1। तो लेट्स से अपन ने यहाँ पे q ले लिया, ठीक है। qm दैट इज इक्वल टू m रेज टू 22 माइनस 1। इसको अपन ने किससे डिवाइड किया है? m माइनस 1 से, ठीक है। तो अगेन m माइनस 1 की वैल्यू 0, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 1, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? रिमाइंडर विल बी हाउ मच? रिमाइंडर विल बी p1, that will be 1 raised to 22 minus 1। अगेन 1 minus 1 that is 0, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? therefore m minus 1 is a factor of this, ठीक है। so therefore m minus 1 is a factor of m22 minus 1, m22 minus 1, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। इफ x माइनस टू एंड x माइनस हाफ बोथ आर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल देन शो दैट m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2। चलिए फटाफट करना है भाई साहब। x माइनस टू एंड x माइनस हाफ बोथ आर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या दिया हुआ है? nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m। चलिए चलिए चलिए, क्विक क्विक एवरीवन। हो गया क्या? ढंग, जल्दी 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 फटाफट करना है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x माइनस टू एंड x माइनस हाफ दोनों भी क्या है आपके? बोथ आर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? देखो पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, लेट्स से हमने मान लिया x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? n x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस m होगा, ठीक है। फिर जब मैं इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना आएगा रिमाइंडर? अरे भाई साहब x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो प्लस 2 कैसे आएगा? x माइनस 2 को मान लो भाई साहब, x माइनस 2 को 0 मान लो, x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो तुम्हारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना हो जाएगा? p2, है ना। रिमाइंडर यहाँ पे भाई साहब जब आपने इसको डिवाइड किया है किससे डिवाइड किया है? x माइनस 2 से। इस पॉलिनोमियल को जब तुमने x माइनस 2 से डिवाइड किया है तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा? p2। मतलब जहां जहां x है वहां पे तुम क्या डालोगे? 2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। So this will be equal to n into 2 का स्क्वायर माइनस 5 into 2 प्लस m, ठीक है। n into 2 का स्क्वायर। चलिए भाई साहब कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? 4n माइनस 10 प्लस m, ठीक है। ये हो गया आपका p2। अभी क्योंकि यहाँ पे फैक्टर है ये, तो p2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
जीरो हो जाएगी भाई साहब, ठीक है, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया आपका जीरो। चलिए, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 4n प्लस m, 4n प्लस m, इसको इधर लेकर जाओ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, +10, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1। लीनियर इक्वेशंस आपने सॉल्व किए, राइट, ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अभी आपसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, x माइनस हाफ, ये भी इसका फैक्टर है। तो x माइनस हाफ अगर इसका फैक्टर होगा तो अपन क्या करेंगे, देखो x माइनस हाफ को क्या लिख देंगे, 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी, हाफ, ठीक है। आपका रिमाइंडर कितना होगा, ओए चौधरी, कितना होगा रिमाइंडर, प्लस हाफ, ओके। तो यहाँ पे p, गुड, p हाफ। तो अभी आप जहां जहां पे भी x है वहां पे क्या डालेंगे, हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, बोलो, ये हो गया n, और यहाँ पे हाफ का स्क्वायर -5 इंटू हाफ प्लस m। क्या ये समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो, दिस विल बी n/4, ठीक है। यहाँ पे और क्या हो जाएगा, बोलो, -5/2 प्लस m। अभी ये क्या है भाई साहब, ये भी आपका एक फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो इसका भाई साहब वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये आपका p हाफ की वैल्यू ये क्या आएगी भाई साहब, 0, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो, ठीक है। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट विल यू बी लेफ्ट विथ n। यहाँ पे 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा, बोलो, -5, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4m इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो 4 और 4 कैंसिल हो गया, n बचा, 2 2 जा 4, 5 2 जा, सॉरी, यहाँ पे भाई साहब आपका कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 5/2 आया था ना, 2 2 जा 4, 5 2 जा कितना आ गया भाई साहब, 10, ठीक है, -10, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना बचा, दिस इज इक्वल टू भाई साहब हो गया n प्लस 4m इज इक्वल टू 10, n प्लस 4m इज इक्वल टू 10, ठीक है। अभी इसको अगर सॉल्व करना है, आप क्या करेंगे भाई साहब, देखो यहाँ पे आपका दूसरा इक्वेशन आ गया, ये दिस इज बेसिकली योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे भाई साहब, बताइए बताइए फटाफट फटाफट, क्या करेंगे। यहाँ पे आप ये 4n है, इसको भाई साहब 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे ना तुमको यहाँ पे 4n है, तो इधर भी ना 4n चाहिए, तभी तुम सबट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इन इक्वेशंस को एक साथ लिखते हैं। देखो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, बोलो, दिस विल बी 4n प्लस m इज इक्वल टू 10, एंड दिस विल बी हाउ मच, 4n प्लस 16m इज इक्वल टू 40, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? यहाँ पे पहला वाला इक्वेशन लिखा हमने 4n प्लस m इज इक्वल टू 10, और दूसरे वाले इक्वेशन को अपन ने क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो 4 इंटू n हो गया 4n, सॉरी यहाँ पे आपका होगा 4n, ये हो गया 4n, 4m इंटू 4 ये कितना हो गया, प्लस 16m, एंड 10 इंटू 4 हो गया आपका 40। अभी आप कर दो सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलो, दिस विल बी माइनस, और ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया कैंसिल, m माइनस 16m कितना आ गया, बोलो, -15m, और 10 माइनस 40 कितना आ गया, -30। जहां पे प्लस है, प्लस की जगह पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस की जगह, अगर सामने कुछ नहीं है ना तो वो प्लस ही है, तो ये प्लस की जगह पे माइनस, ये भाई साहब प्लस की जगह पे माइनस, यहाँ पे प्लस था, इसकी जगह पे माइनस, 10 माइनस 40 करोगे कितना आ जाएगा, -30। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सो देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो गई, -30 बाई -15, ये दोनों कैंसिल हो गए, 15 2 जा 30, m की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 2, m की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, ओके। अभी आपको n की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में आते हैं, देखो 4n प्लस m इज इक्वल टू 10 है, 4n प्लस m इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे m की वैल्यू डालो, देखो 4n प्लस m की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 2 इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो 4n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 2 दैट इज 8, सो देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, 8/4 दैट इज 2, मामला खत्म भाई साहब, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो m की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2, n की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2, देखो ये प्रूव हो रहा है, देन प्रूव दैट m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, क्लियर है,
ओके चलिए भाई साहब इसको कैलकुलेट करना है। पी एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको यहाँ पे, पी एक्स की वैल्यू दी हुई है भाई साहब 2+5x, ठीक है। तो 2+5x पी एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको यहाँ पे, ठीक है। पी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2+5x, देन P2, ठीक है। फिर क्या है भाई साहब प्लस P ऑफ -2 प्लस P ऑफ -2 माइनस P ऑफ 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? चलिए फटाफट क्विक एवरीवन, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर Px की वैल्यू है 2+5x तो P2 प्लस P -2 माइनस P1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी क्विक एवरीवन। डन हो गया। अरे जल्दी करना है भाई साहब, फटाक से सवाल है ये। भाई देखो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 है प्लस 5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 2 + 10, खत्म है ना भाई साहब। 2 + 10 तो दैट विल बी हाउ मच 12, ठीक है। P -2 डालना है, कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 2 + 5 इंटू -2 सो दैट विल बी हाउ मच 2 - 10 दैट इज -8, और P यहाँ पे 1 डालना है तो कितना हो जाएगा बोलो 2 + 5 इंटू 1 सो दिस विल बी 2 + 5 दैट इज 7, ठीक है। इसको ऐड करना है भाई साहब, ठीक है। तो P2 की वैल्यू कितनी हो गई 12, P -2 की वैल्यू कितनी हो गई -8, और P1 की वैल्यू कितनी हो गई -7, ठीक है। कितना आ गया बोलो 12 - 8 हो गया 4, 4 - 7 कितना हो जाएगा -3, खत्म भाई साहब। इजी तो है, फटाफट से होने वाला सवाल है भाई, ठीक है। क्लियर है? ओके चलिए ये वाला करना है भाई साहब आपका। Px = 2x², लिख लेते हैं भाई साहब, Px = x², 2x² सॉरी 2x² माइनस 2x² माइनस 5√3x माइनस 5√3x 2x² माइनस 5√3x